अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। जर्मन कार ड्राइविंग थ्योरी की ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट मुकम्मल मौजूद है। टेस्ट वीडियोस भी मौजूद हैं, साइंस की वीडियो मौजूद हैं। लेकिन अब मैंने जो सिलसिला शुरू किया हुआ था, इसमें मैं हर टॉपिक के अंदर वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जिसमें एक ऑप्शन टिक होता है या दो ऑप्शन टिक होते हैं। यानी तीन ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं शेयर कर रहा। जब आप ये सीखेंगे तो इससे तीन ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होंगे, यानी मुकम्मल थ्योरी में 400 करीब क्वेश्चन होंगे जिन जो जो आपको पढ़ने नहीं पड़ेंगे। जब आप 1 और 2 आप ऑप्शन जहाँ टिक हो रहा है वो सीख लेंगे, तो जो नहीं सवाल आपके सामने आया होगा, जो आपने पढ़ा नहीं होगा, डेफिनेटली फिर आपको पता होगा 100% ये तीन ऑप्शन यहाँ टिक होते हैं। तो मैं जो है वो 6 टॉपिक तक आप लोगों के साथ ये शेयर किया था, लेकिन कुछ अरसे से ये सिलसिला रुका हुआ था। आज मैं टॉपिक नंबर 7 से ये शुरू कर रहा हूँ और मैंने इसके क्वेश्चन जो है वो निकाले हुए हैं और ये 57 के करीब हैं, सॉरी 65 क्वेश्चन हैं। तो ये मैं कोशिश करता हूँ 2 वीडियो के अंदर इनको कवर करता हूँ। तो चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से हमें फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें। सबसे पहला सवाल में कहता है, ड्यूरिंग द जर्नी योर पैसेंजर्स इन्फॉर्म यू डैट यू आर रेपिटेडली टेल गेटिंग। यानी आपके जो मुसाफिर हैं, जर्नी होता है सफ़र के दौरान, वो आपको मालूमात दे रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप पीछे से टेल गेट हो रहे हैं। टेल गेटिंग का मतलब होता है जब कोई बहुत गाड़ी आपके करीब आ जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, व्हाट शुड यू डू। सबसे पहले तो आपने पैसेंजर के कमेंट को सीरियस लेना है जो वो कह रहे हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है, आई मेंटेन ए ग्रेटर डिस्टेंस। अब डिस्टेंस उससे नहीं हमने ज़्यादा करना, उससे डिस्टेंस ज़्यादा करने का मतलब ये हुआ कि हम और स्पीड देंगे, तो हमने स्पीड लिमिट एक्सीड नहीं करनी, बल्कि हमने उसके डर से अगली गाड़ी के करीब गाड़ी नहीं ले जानी, बल्कि अगले से अपना फासला मेंटेन रखना है। लेकिन ये नहीं आएगा आई इग्नोर द पैसेंजर कमेंट, ये गलत है कि मैं उसके कमेंट को इग्नोर कर दूंगा। आगे आता है, यू इंक्रीज योर स्पीड फ्राम 50 टू 100 किलोमीटर। आपने अपनी स्पीड को 50 की स्पीड पे थी तो अब आपने 100 पे ले गए हैं। हाउ इज़ द ब्रेकिंग डिस्टेंस चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ थंब। ब्रेकिंग डिस्टेंस रूल के मुताबिक किस तरह चेंज होगा। ब्रेकिंग डिस्टेंस हमेशा याद रखें, स्पीड डबल होने पे 4 गुना बढ़ जाता है। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, जितनी स्पीड है उसके ऊपर आपने 2 दफ़ा 10 को डिवाइड करना है। यानी 50 के ऊपर 10 को डिवाइड अगर एक दफ़ा करेंगे तो जवाब 5 आएगा ना, तो दूसरी दफ़ा भी 5 ही आएगा। तो 5 और 5 को आपस में मल्टीपल यानी कि ज़रब दे देना है उनको। तो इसी तरह 100 जो है उसके ऊपर 10 को जब आप डिवाइड करेंगे जवाब 10 आएगा, दूसरी दफ़ा भी 10 आएगा। 10 और 10 को आपस में ज़रब दे देंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो देखें 50 से 25 मीटर था, 100 पे 100 हो गया, तो यहाँ पे इसका जवाब आएगा क्वाड्रोप का मतलब होता है 4 गुना। ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो 25 मीटर से 100 मीटर पे चला जाएगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड यू आर अलाउड टू ड्राइव ए ट्रक विद 3.0 टन क्रॉस व्हीकल वेट रेटिंग विद ट्रेलर। हमेशा याद रखें जब भी आपसे स्पीड की बात की जाए, जब कार के साथ ट्रेलर आ जाए या ट्रक के साथ ट्रेलर का लफ्ज़ आ जाए, तो आउटसाइड ऑफ सेटलमेंट का मतलब ये होता है आउटसाइड बिल्डअप एरिया, शहर से बाहर का रोड जो है। तो जब ट्रेलर आप खींच रहे हैं ट्रक के साथ या कार के साथ, शहर से बाहर भी 80 की स्पीड और ऑटोबान के ऊपर भी 80 की स्पीड अलाउ होती है। हाउ कैन यू अचीव सफिशेंट विजिबिलिटी थ्रू विंड स्क्रीन। सफिशेंट होता है मुनासिब, विजिबिलिटी होता है नज़र आना, यानी आप कैसे अचीव कर सकते हैं कि आपको नज़र आता रहे सामने स्क्रीन के ऊपर। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आता है कि स्विच ऑन द विंड स्क्रीन वाइपर फ्राम टाइम टू टाइम व्हेन इट इज़ फोगी। आपको पता है धुंध जब होती है ना, वो थोड़ी बारिश की तरह बरसती है, तो वो कहता है टाइम टू टाइम हम विंड स्क्रीन वाइपर सामने वाला चलाते रहेंगे। उसके बाद आता है व्हेन देयर इज़ स्लश। स्लश होती है जैसे बर्फ़, बुरबरी ताज़ी बर्फ़ है। वो कहता है जब रोड के ऊपर स्लश हो ना, स्विच ऑन द विंड स्क्रीन वाइपर आर रेडी बिफोर स्लश इज थ्रोन, होता है गिरना, ऑन टू योर विंड स्क्रीन बाय अदर व्हीकल। वो कहता है जब आपको पता है बर्फ़ है रोड के ऊपर
यहाँ बाद में पता है बर्फ़ जब पड़ी होती है लोगों की गाड़ियों के छतों के ऊपर बर्फ़ होती है, वो भी उड़ के बाद में पीछे गिरती है। तो वो कहता है जब इस तरह बर्फ़ है तो पहले विंड स्क्रीन वाइपर को चला के रखें। लेकिन ये नहीं आएगा कि जब हमारी विंड स्क्रीन गर्म हो जाए, स्टीम अप हो जाए, तो फिर हम अपना वेंटिलेटर ऑफ़ कर देंगे और विंडो क्लोज़ करेंगे। एक दफ़ा हीटर गर्म करने से, अंदर गाड़ी स्टीम अप करने से हीटर बंद कर देना और फिर गाड़ी जी सही रहेगी, ये गलत है। ये मसलसल आपको चला के रखना पड़ता है। आगे जी वीडियो क्वेश्चन है और वाई कह रहा है वाई आर यू रिक्वायर्ड टू स्टॉप हियर, यहाँ आप स्टॉप क्यों करेंगे। अब इस वीडियो में देखें ये बंदा दौड़ रहा है आगे क्योंकि बस स्टॉप है, बस रुक रही है, देखें उसका डब्बा शारा ऑन हो गया है। अब यहाँ गौर से देखें, यहाँ पे लेफ़्ट साइड से ये बंदा आ रहा है, लेफ़्ट साइड से। राइट से देखें बस के आगे से, वो देखें बस के आगे से भी कोई गुजर रहा है। तो यहाँ हम क्यों स्टॉप करेंगे, तो यहाँ पे आएगा बिकॉज द पेडिस्ट्रियन वांट टू क्रॉस द रोड फ्रॉम द राइट, यानी बस के आगे से गुजर रहे हैं, जो बस से उतरे हैं वो रोड क्रॉस कर रहे हैं। और दूसरा पेडिस्ट्रियन वांट टू क्रॉस द रोड फ्रॉम द लेफ़्ट, और लेफ़्ट साइड से भी कोई रोड क्रॉस कर रहा है, यानी लेफ़्ट साइड से बस की तरफ को आ रहा है। लेकिन साइकिल का यहाँ पे कोई मसला नहीं है। By which rule of thumb can you determine from the speed the distance in meter a motor vehicle traveling in 1 second? अब देखें आपने रिएक्शन डिस्टेंस सुना है ना, रिएक्शन डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इन 1 सेकंड। रिएक्शन डिस्टेंस आपको बताता है कि आपकी गाड़ी 1 सेकंड में कितने मीटर का फासला तय कर रही है। उसके लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है, जितनी स्पीड है उसके ऊपर 10 को डिवाइड करें, जवाब को 3 से मल्टीपल कर दें, ज़रूर दे दें। तो यहाँ पे जो है वो अगर फ़र्ज़ करें फॉर एग्ज़ाम्पल 50 की स्पीड है तो 10 को उसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो जवाब 5 आएगा, 5 को 3 से ज़रूर देंगे तो 15। 50 की स्पीड पे 1 सेकंड में आपकी गाड़ी 15 मीटर का फासला तय कर रही होती है। You are driving a motor vehicle with manual gearbox. What must you consider when you see this road sign? मैनुअल गेयरबॉक्स वाली गाड़ी आप चला रहे हैं तो आप क्या करेंगे, जब आप ये साइन देखेंगे यहाँ रोड नीचे जा रहा है, और जब नीचे रोड जा रहा होता है तो ब्रेक का डिस्टेंस लॉन्गर हो जाता है, फ़ौरन ब्रेक नहीं लगती, नीचे पता गाड़ी तेज़ जाती है। साथ ही वो कहते हैं अगर आप ब्रेक को ज़्यादा अप्लाई करेंगे लॉन्गर टाइम, बार बार रोड जब नीचे जा रहा हो, डायमेंश का मतलब होता है असरअंदाज होना, ख़राब होना। वो कहता है ये ब्रेक के रिस्पांस के ऊपर असरअंदाज होगा। मतलब ब्रेक जैसे गर्म हो जाती है, बार बार आप प्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं होगा कि ब्रेक का रिस्पांस बेटर होगा अगर गियर नहीं लगा। कभी ऐसा हुआ कि न्यूट्रल गाड़ी ऐसे नीचे लेके जा रहा है, उससे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। वट कैन लीड टू योर डेंजरसली अंडर एस्टिमेटिंग योर ओन स्पीड। डेंजरस जो होता है ख़तरनाक, अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट करना, यानी उसको वैल्यू ना देना, यानी अपनी स्पीड को आप कब अंडर एस्टिमेट करते हैं, यानी आप समझते नहीं कि मैं बड़ी तेज़ चला रहा हूँ, ऐसे ही तेज़ चला रहे हैं। अंडर एस्टिमेट इंसान तब करता है, एक तो जब वो गाड़ी चला रहा है लॉन्ग टाइम से हाई स्पीड पे, लॉन्ग टाइम से मुराद है कि वो डेली रोज़ हाई स्पीड पे चलाता है, फिर उसके लिए स्पीड नॉर्मल होगी, अंडर एस्टिमेट वो करेगा क्योंकि रोज़ तेज़ चलाता है। या फिर ये वजह होती है कि आप एक अच्छे गुड वाइड होता है चौड़े रोड पे गाड़ी चला रही हैं, वहाँ पे बंदा अपनी गाड़ी को तेज़ कर लेता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का इंजन लाउड है और टायरों का शोर है तो फिर तो वैसे ही गाड़ी तेज़ नहीं चलाएंगे आप, ना चलेगी। वट मस्ट यू रिकॉन विद व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर। वो कहता है आपने क्या हिसाब लगाना है जब स्टार्ट हो जाए रेनिंग, बारिश, आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर, मतलब मौसम काफ़ी अरसे से ड्राई था और अब बारिश स्टार्ट हो गई है, तो आपने क्या हिसाब लगाना है यहाँ पे। सबसे पहले आता है कि बारिश होने से एक तो विजिबिलिटी जो नज़र आना होता है वो बैड हो जाता है, तो आपने इमीडिएटली फ़ौरन जो है ना अपना विंड स्क्रीन वाइपर जो है उसको ऑन कर देना है, स्विच ऑन कर देना है। वो तो डेफिनेटली बारिश में हम ऑन करते हैं, लेकिन ब्रेकिंग डिस्टेंस हमेशा याद रखिए, बारिश में या बर्फ़ पड़ी हो तो शार्ट नहीं होता, लॉन्गर हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है, ब्रेक फ़ौरन नहीं लगती। ये वाला आएगा डेंजरस होता है, ख़तरनाक, ग्रेसी फिल्म कहते हैं, यानी जैसे कीचड़ वगैरह आप कह लें। वो कहता है वो भी रोड की सरफेस पे हो सकता है और गाड़ी जैसे स्लिप कर सकती है।
आगे जी क्वेश्चन आता है जी, व्हाट आर द स्पेशल कंडीशन व्हेन ड्राइविंग अलोंग ट्री लाइंड एवेन्यू। ट्री लाइंड एवेन्यू होता है दरख्तों वाले रोड पे अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो यहाँ पे स्पेशल क्या अप्लाई होता है, कौन सी कंडीशन होती हैं। वो कहता है जी यहाँ पे ये जो नैरो तंग रोड है ना, और कैम्ब्रिज कहते हैं दरख्तों वाले रोड को, ट्री लाइंड भी कहते हैं, कैम्ब्रिज भी कहते हैं। कहते हैं ये जो तंग और ये जो दरख्तों वाले रोड है ना, ये आपसे रिक्वायर करते हैं, डिमांड करते हैं स्पेशल कॉशन, खास एहतियात, व्हेन देयर इज़ ऑनकमिंग ट्रैफिक। क्योंकि यहाँ पे आप एकदम से राइट हो नहीं सकते अगर बड़ी चीज़ आगे से आ जाती है, क्योंकि बाद दरख्तों की जड़ें जो हैं वो भी रोड की तरफ आई होती हैं। फिर वो कहता है बेंड आर ऑफन वेरी नैरो एंड ब्लाइंड। वो कहता है यहाँ पे वो जो मोड़ होते हैं ना, एक तो बड़े तंग होते हैं और ब्लाइंड का मतलब है अंधे मोड़ होते हैं। लेकिन ये नहीं आएगा ऑप्शन कि दरख्त जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम द साइड, ये गलत है। दरख्त हमें कोई प्रोटेक्शन मुहैया नहीं कर रहे होते एज ए रोड यूज़र के तौर पे। नॉर्मल तो दरख्त आपको ऑक्सीजन देते हैं ना, लेकिन यहाँ पे दरख्त आपके लिए ख़तरा होते हैं, गलती हो जाए ज़रा सी सीधी गाड़ी दरख्त को लगेगी। यू आर ड्राइविंग इन डेंस फोग, आप ज़्यादा सख्त धुंध में गाड़ी चला रहे हैं। बुंडनशाह से रोड होता है फेडरल रोड, शहर से बाहर का रोड, आउटसाइड बिल्डअप एरिया। अब वो कहता है आर यू अलाउड टू ड्राइव इन द मिडल ऑफ रोड। वो कहता है क्या रोड के दरमियान में आप गाड़ी चला सकते हैं, यानी अगर एक सिंगल रोड है, राइट आपकी लाइन है तो लेफ़्ट अपोजिट ट्रैफिक है, तो वो कहता है दरमियान में क्या आप गाड़ी चला सकते हैं, ये जो ब्रोकन लाइन होती है उसके ऊपर ऐसे दरमियान में। तो इसका जवाब सीधा सीधा आएगा नो। मतलब दरमियान में गाड़ी तो किसी सूरत में भी नहीं चलाई जा सकती, धुंध हो या ना हो, नॉर्मल सिचुएशन भी हो, क्योंकि ये ऑनकमिंग ट्रैफिक के लिए ख़तरा होगा ना, इसलिए ये नो ही आएगा। वट मस्ट यू डू ऑन इनकाउंटरिंग सडन डेंस फोग ड्राइविंग एट डे टाइम। वो कहता है कि आपने क्या करना है अगर आपको इनकाउंटर का मतलब होता है इनकाउंटरिंग सडन, यानी अचानक सामना करना पड़ता है सख्त धुंध का डे टाइम, दिन के टाइम। सबसे पहले तो आपने मध्यम लाइट ऑन कर देनी है, स्विच ऑन डिफाइंड लाइट। उसके बाद हमेशा याद रखें ये वाला ऑप्शन हमेशा आता है जहाँ पे विजिबिलिटी का मसला होता है कि अपनी स्पीड को अडॉप्ट करें, उसके मुताबिक करें, इमीडिएटली टू विजिबिलिटी कंडीशन, मतलब जितना नज़र आ रहा है उसके मुताबिक अपनी स्पीड को सेट कर लें। लेकिन पार्किंग लाइट हमेशा याद रखें वो पार्किंग के लिए होती है। यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि आप 30 की स्पीड पे जा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ थंब आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस 9 मीटर बनता है। 9 कैसे बनता है, 30 के ऊपर 10 को तकसीम करें, जवाब 3 आया, दूसरी दफ़ा फिर 10 को तकसीम करें, जवाब 3 आया, 3 को ज़रब दें तो 9 आएगा। अब वो कह रहे हैं अगर सेम हम यही फार्मूला लगाएं और हम अगर 60 की स्पीड पर जा रहे हैं फिर क्या आएगा, तो 60 के ऊपर 10 को तकसीम करें, क्या जवाब आएगा 6, तो दूसरी दफ़ा फिर 10 को तकसीम करें फिर 6 आएगा, 6 को ज़रब दें क्या आएगा 36 मीटर। तो यहाँ देखें ना 30 की स्पीड थी तो 9 था, डबल स्पीड हुई है 60 पे गए हैं तो देखें 4 गुना ज़्यादा हो गया ब्रेकिंग डिस्टेंस। वेयर डज एक्वा प्लानिंग स्लाइडिंग ऑन वेट रोड अक्कर पार्टिकुलरली ऑफन। वो कहता है कहाँ पे एक्वा प्लानिंग, अक्कर का मतलब होता है हो सकता है, पार्टिकुलरली ऑफन यानी कहाँ होने के ज़्यादा चांस हैं। एक्वा प्लानिंग होता है जैसे पानी खड़ा होता है वहाँ से आप गुजरते हैं तेज़ छींटें पड़ती हैं। एक तो जहाँ रोड के अंदर डिप होती हैं वहाँ पे हो सकता है, यानी रोड ऐसे नहीं होता ऊंचा नीचा लेवल नहीं है, लेवल क्रॉसिंग पे नहीं होता। ग्रूव्स का मतलब होता है जहाँ रोड के अंदर गड्ढे बने होते हैं, खड्डे वगैरह नहीं होते, तो उन जगहों पे भी ये खड़ा हो सकता है पानी और एक्वा प्लानिंग पैदा हो सकती है। वट मेक्स ड्राइविंग इन स्ट्रीम ऑफ व्हीकल ईजियर। कैसे गाड़ी चलाना जो है वो आपके लिए ईजियर, आसानी पैदा करेगा, किस तरह। ड्राइविंग इन स्लाइटली स्ट्रैगल पोजीशन इन योर ओन लेन, यानी अपनी लाइन में अपनी पोजीशन में सही स्लाइटली गाड़ी चलाएं, इससे गाड़ी चलाना आसान होगा। हाजर्ड वार्निंग लाइट जो होती है ये हमेशा ख़तरे में ऑन की जाती है, गाड़ी चलाते हुए ऑन नहीं होती। वाचिंग द क्वी, रश को देखते रहें थ्रू द विंडोज़ ऑफ द व्हीकल ट्रैवलिंग इन फ्रंट, क्योंकि आप लोग को पता है ना इस ऑप्शन का मतलब ये है जैसे फ़र्ज़ करें आप जा रहे हैं, आपके राइट वाली लाइन या लेफ़्ट वाली लाइन में रश है, आपकी लाइन चल रही है वहाँ रश नहीं है, तो आपने रश के ऊपर अपनी तवज्जो रखनी है, अपनी विंडो से देखते रहना है। पता है ना जहाँ रश होता है उस लाइन से गाड़ियाँ पे निकल के उस तरफ जाना चाहती हैं जिधर लाइन चल रही होती है, तो इसलिए आपने वॉच करते रहना है।
आगे जी आता है जी, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड यू आर अलाउड टू ड्राइव ए कार विद ट्रेलर ऑन रोड आउटसाइड बिल्डअप एरिया। मैक्सिमम कितनी स्पीड अलाउ है कार विद ट्रेलर, देखे ना कार विद ट्रेलर आया है तो आउटसाइड बिल्डअप एरिया, तो जब ट्रेलर साथ आ जाएगा, कार है या ट्रक है, जब ट्रेलर साथ होगा शहर से बाहर भी 80, ऑटोबान पे भी 80। यू आर ट्रैवलिंग 50 किलोमीटर, आप 50 की स्पीड पर जा रहे हैं और आपका रिएक्शन टाइम 1 सेकंड है और ब्रेक आप नॉर्मल लगा रहे हैं। यहाँ देखें दोनों चीज़ें पूछ रहा है। 50 की स्पीड पे आपने रिएक्शन टाइम बताना है और ब्रेकिंग डिस्टेंस भी आपने बताना है, और उसके बाद फिर आपने दोनों को मिला के व्हाट इज़ द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो 50 की स्पीड पे आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस 25 मीटर होता है और आपका रिएक्शन डिस्टेंस जो है स्पीड 1 सेकंड वो आपका 15 मीटर बनता है। 25 और 15 को जमा करने से ये आपका दोनों को मिला के आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस बनता है 40 मीटर। वेयर मस्ट यू पार्टिकुलरली रिकॉन विद डर्ट ऑन द रोड वे एंड देयर फॉर डेंजर ऑफ स्किडिंग। कहाँ पे खास तौर पे आपने हिसाब रखना है, रोड के ऊपर गंद हो सकता है और ये डेंजर हो सकता है आपके लिए, स्किडिंग आप फिसल सकती हैं। इंटरसिटी क्रॉस रोड, शहर के अंदर तो नहीं गंद होता है ना, गंद हमेशा होता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट है, काम हो रहा है, या फिर ऐसी जगहों पे, ऐसे चौकों में जहाँ पे फार्म ट्रैक्स है, मतलब जहाँ पे मतलब ऐसे रोड हैं फार्म ट्रैक्स के जहाँ से ट्रैक्टर वगैरह या एग्रीकल्चर मशीनरी गुजरती है। वट मस्ट यू डू, आपको क्या करना चाहिए इफ़ योर व्हीकल इज़ काट बाय ए स्ट्रांग साइड विंड। काट का मतलब होता है सामना करना, स्ट्रांग साइड विंड साइडों से आने वाली हवा, यानी आपको क्या करना चाहिए अगर आपको साइड से आने वाली हवा का सामना है, सख्त साइड से आने वाली, सबसे पहले स्पीड को कम करें और अपने स्टेयरिंग को अगेंस्ट द विंड, जिधर से हवा आ रही है उस तरफ दबा के रखें, लेकिन एक्सीलरेट हमने रेस नहीं देनी यहाँ जब ज़्यादा हवा तेज़ हो। वट मस्ट यू रिकॉन विद हेयर, यहाँ पे आपने क्या हिसाब लगाना है, यहाँ देखें ये आपको झंडा नज़र आ रहा है राइट साइड पे, ये आपको हवा का बताता है, हवा यहाँ राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रही है। वो कहता है योर व्हीकल कुड बी ब्लोन, आपकी गाड़ी, ब्लोन का मतलब होता है नॉर्मल उड़ना जैसे या धक्का लगना, वो कहता है आपकी गाड़ी लेफ़्ट की तरफ जा सकती है बाय द स्ट्रांग साइड विंड, हवा की वजह से। अब ये तो नहीं आएगा ना जो गाड़ी हमारे आगे जा रही है उसको हवा राइट की तरफ धक्का मार रही है, हमें लेफ़्ट की तरफ मार रही है, ये गलत है। व्हेन ओवरटेकिंग, अगर इस सूरत हाल में आप ओवरटेक करते हैं, योर व्हीकल इज़ पुलिंग टू द राइट, अपनी गाड़ी को राइट की तरफ स्टेयरिंग थोड़ा सा दबा के रखें। व्हेन यू एंटर द स्लिप स्ट्रीम ऑफ ट्रक, जब आप ट्रक की बिल्कुल हदूद में दाखिल होते हैं ना ओवरटेक करने के लिए, तो स्टेयरिंग को थोड़ा सा राइट की तरफ दबा के रखें। तो ये जी मैंने आज आपके साथ 20 क्वेश्चन ही शेयर किए हैं, क्योंकि टाइम इसमें ज़्यादा, ये सवाल इस तरह के हैं इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अगले 20 क्वेश्चन शेयर करेंगे और नेक्स्ट फिर आगे जो 25 होंगे, तो ये इस टॉपिक के फिर 3 वीडियो इंशाल्लाह बनेंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।